प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व शिवराज विजय के एक गद्यांश में हम पढ़ रहे थे कि दक्षिण प्रांत में पर्वतों की सघनता और बहुलता होने के कारण औरंगजेब वहाँ पर अभी भी अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ मराठों का राज्य है और मराठे अत्यधिक परिश्रमी और साहसी हैं। इसी कारण से वो उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के जो आश्रय शिवाजी हैं वो अत्यधिक वीर हैं और करो या मरो ये उनका दृढ़ निश्चय था। इस दशा में उन्हें कौन पराजित कर सकता है, क्योंकि वो धर्म प्रिय हैं तथा धर्म ही उनका सहायक है। वे अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बलि देने में भी कभी संकोच नहीं करने वाले हैं। इस प्रकार से हम विचार कर रहे थे और महामुनि को ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा ये बातें बताई जा रही थी। अगले गद्यांश में हम पढ़ेंगे कि ततः शनैः शनैः निर्यातेषु अपरिचित जनेषु संव्रतं च निर्मक्षिके मुनि गौरवटुम आहूय विजयपुर अधीश आज्ञया शिववीरेण सह योद्धुं ससेनं प्रस्थितस्य अफजलखानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुम् इयेष तावत् पादचापध्वनिम् इव कस्यापि अश्रोषीत्। अर्थात ततः इसके बाद शनैः शनैः धीरे धीरे अपरिचितेषु अपरिचित लोगों के वहाँ से चले जाने पर, निर्यातेषु निकल जाने पर, इसके बाद धीरे धीरे अपरिचित लोगों के वहाँ से चले जाने पर, संव्रतम च निर्मक्षिके और मनुष्यों से रहित शून्य या एकांत हो जाने पर, निर्मक्षिके यानी जहाँ एक मक्खी भी नहीं हो, अर्थात सारे मनुष्यों से शून्य या एकांत हो जाने पर मुनि ने गौरवटुम आहूय गौरवटु को बुला करके विजयपुर अधीश आज्ञया बीजापुर के राजा की आज्ञा से शिववीरेण सह योद्धुम शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए ससेनम सेना के साथ प्रस्थितस्य प्रस्थान किए हुए अफजल खानस्य उस अफजल खान के विषय में कुछ प्रष्टुम इयेष है पूछना चाहा, यानी उस अफजल खान के विषय में कुछ पूछना ही चाहा था। तावत तभी पादचाप ध्वनिम इव कस्यापि अश्रोषीत्। कस्यापि श्रोषीत् ध्वनि सी सुनाई पड़ी, कस्यापि कोई ध्वनि सी सुनाई पड़ी। तावत तभी पादचाप किसी के पैरों की, तभी किसी के पैरों की ध्वनि सी सुनाई पड़ी और तम अवधार्य अनन्य मनस्के इव मुनौ गौरवटुरपि तेनेव ध्वनिना कर्णयो आकृष्ट इव सम उत्थाय निपुणं परितो निरीक्ष्य पर्यट्य को अयम इति च सम्रेणं व्यावृत्य कमपि अनावलोक्य पुनः निवृत मन्य मार्जारः कोऽपि इति मंदम मंदम गुरुवे निवेदय पुनः तथैव उपविवेश। मुनिश्च मा इसमें कश्चित् इतरः श्रोषीत् इति सशंकः क्षणं विरम्य पुनः उपन्यस्तु आरभ्य। तमः अवधार्य उस ध्वनि को सुनकर के अनन्य मनस्के इव मुनौ मुनि के अनन्य मनस्के इव उदास से हो जाने पर, यानी उस पैरों की ध्वनि को सुनकर के और मुनि के उदास से हो जाने पर
गोरवटुरपि, गोरवटु भी तेन एव उसी ध्वनि के द्वारा कर्णयो आकृष्ट इव कानों को आकृष्ट किए हुए के समान सम उत्थाय उठ करके, गोरवटु भी उस ध्वनि के द्वारा कानों को आकृष्ट किए जाते हुए की तरह उठ करके निपुणम चतुराई से परितः चारों तरफ निरीक्ष्य देख करके पर्यट्य और घूम करके को अयम कौन है इति इस प्रकार से साम्रेडम व्याव्रत है, बार बार कह करके बार बार पुकार करके कौन है कौन है कौन है, इस तरह से बार बार कह करके और कमपि अनावलोक्य और किसी को भी वहाँ न देख करके पुनः निर्वर्त है, पुनः लौट करके वो वापिस आ गया मन ने और सोचने लगा, अर्थात मालूम पड़ता है कि मार्जारा है कोपी कोई बिलाव होगा। वो पुनः लौट करके वापिस आया और सोचने लगा कि मालूम पड़ता है कि कोई बिलाव है इति, और इस तरह से मंदम मंदम गुरुवे निवेदय, धीरे से अपने गुरुजी से कह करके पुनः फिर से तथैव उपवेश है वहीं पर बैठ गया। और इस तरह धीरे से अपने गुरुजी से ये बात कह करके कि कोई बिलाव होगा वो पुनः अपने स्थान पर बैठ गया। और मुनिश्च और मुनि ने माँ इसम कश्चित इतरा श्रोषित, कोई दूसरा हमारी बातों को सुन नहीं ले इति, इस प्रकार की सशंक है आशंका से क्षणम विरम में थोड़ी देर रुक करके पुनः फिर से उपन्यस्तुम आरभे कहना प्रारंभ किया। और मुनि ने भी इस आशंका से कि कोई दूसरा हमारी बातों को सुन नहीं ले, इसलिए थोड़ी देर रुक करके उन्होंने पुनः कहना प्रारंभ किया कि वत्स गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, त्वम् एकाकी अफजल खानस्य त्रीन अश्वान तेन दासीकृतान् पंच ब्राह्मण तनयाश्च मोचयित्वा आनीतवान् असीति। कथम न भवेद इद्रस कुलम एव इद्रसम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणां, तावत् पुनः अश्रूयत मर्मरपादक्षेपश्च, ततो विरम्य मुनि स्वयं उत्थाय प्रोच्चम शिलापीठम एकम आरुह्य निपुणतया परितः पश्यन्नपि कारणं किमपि न अवलोकयामास चरणाक्षेप शब्दस्य। अतः पुनः एकतानेन निपुणं निरीक्षमाणेन घोरसिंहेन दृष्टं यत् कुटीरनिकटस्थ निष्कुटक कदलीकूटे द्वितीरा स्तरवो अतितरां कंप्यते इति। अर्थात वत्स गौरसिंह, अहम तुष्यामि त्वयि, हे पुत्र गौरसिंह, अहम मैं अत्यंतम बहुत ज़्यादा तुष्यामि त्वयि तुम पर प्रसन्न हूँ। हे पुत्र गौरसिंह, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यत जो कि तुमने एकाकी अकेले होने पर भी अफजल खानस से, जो कि तुम अकेले ही अफजल खानस से उस अफजल खान के तीन अश्वान, तीन घोड़ों को, तेन और उसके द्वारा दासीकृतान दास बनाए गए पंच ब्राह्मण तनयांश 5 ब्राह्मण पुत्रों को मोचित्वा छुड़ा करके आशितवान असीति यहाँ ले आए हो। कथम न भवेर इद्रस है, और वास्तव में तुम ऐसे क्यों न हो, अर्थात वास्तव में तुम ऐसे ही हो, तुम्हारे अंदर इस प्रकार के क्षत्रिय गुण क्यों नहीं हो, क्योंकि राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, क्योंकि राजपूताने के क्षत्रियों का कुलम इद्रसम कुल ऐसा ही है। सचमुच में राजपूताने के क्षत्रियों का कुल ऐसा ही है, इसलिए तुम भी ऐसे ही हो। तावत वो इस प्रकार से कह रहे थे कि तभी पुनः फिर से मरमर पादक्षेप अश्रूयत, उन्होंने मरमर की ध्वनि तथा पैरों की आहट सुनाई दी।
उन्होंने फिर से मरमर और पैरों की ध्वनि सुनी। ततः और तब विरम में रुक करके मुनि सम उत्थाय, मुनि स्वयं उठ करके प्रोच्चम, एक ऊंची शिला पर आरुह्य चढ़ करके निपुणतया, बड़ी निपुणता के साथ परितः चारों तरफ पश्यन अपि, देखते हुए भी, कारणम किमपि न अवलोकयामास, चरण आक्षेप शब्द से पैरों की आहट का किमपि कोई भी कारणम न अवलोकयामास, कारण उन्होंने नहीं देखा। देखते हुए भी पैरों की आहट का कोई कारण उन्हें दिखाई नहीं दिया। अतः इसलिए पुनः एक तानेन, फिर से एकाग्रचित होकर के, निपुणम निरक्ष्यमाणेन, भली भांति अच्छी प्रकार से देखते हुए, गौरसिंहेन, गौरसिंह ने दृष्टम देखा कि जो कुटीर निकट स्थित, कुटिया के समीप में ही निष्कूटक गृहवाटिका में स्थित कदलीकूटे केलों के समूह में द्वित्रिस्तरवः, 2-3 पेड़ अतितराम कंप्यते, बहुत ज़्यादा हिल रहे थे, कांप रहे थे। गौरसिंह ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ देखा कि गृहवाटिका में स्थित केलों के समूह में 2-3 पेड़ हिल रहे थे, 2-3 पेड़ कांप रहे थे। इसलिए उसके मन में इस प्रकार की संभावना पैदा हुई कि कोई न कोई यहाँ पर है। तो इस तरह से इस गद्य में गौरसिंह ने जब इस प्रकार की संभावना की, तो आगे मुनि और उस गौरसिंह ने क्या किया, उसके बारे में हम अगले गद्यांश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलते हैं।